स्वागत है आप सभी का लीगल लॉ में। मैं आदित्य राज। चलिए खबर की शुरुआत करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता नगर निगम अधिनियम 1980 द्वारा अधिकृत भूमि के अधिग्रहण रद्द करते हुए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 301 के 7 उप अधिकारों पर प्रकाश डाला है। अनुच्छेद 301 के प्रावधान है कि कानून के अधिकार के अलावा किसी भी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस अरविंद कुमार द्वारा लिखे गए फैसले में इस बात पर जोर दिया गया है कि ये उप अधिकार अनुच्छेद 301 के तहत संपत्ति के अधिकार की वास्तविक बातों को चिन्हित करता है। इनका अनुपालन न करते हुए या इनका अनुपालन न करना कानून के अधिकार के बिना होने के कारण अधिकार का उल्लंघन है। ये उप अधिकार जैसे कि फैसले में बताया गया है। पहला है नोटिस का अधिकार। राज्य का कर्तव्य है कि वो व्यक्ति को सूचित करे कि वह उसकी संपत्ति अर्जित करने का इरादा रखता है। दूसरा है सुनवाई का अधिकार। अधिग्रहण पर आपत्तियों को सुनना राज्य का कर्तव्य है। तीसरा है तर्कसंगत निर्णय का अधिकार। अधिग्रहण के अपने निर्णय के बारे में व्यक्तियों को सूचित करना राज्य का कर्तव्य है। चौथा है केवल सार्वजनिक प्रयोजन के लिए अधिग्रहण करने का कर्तव्य। राज्य को यह प्रदर्शित करने का कर्तव्य है कि अधिग्रहण सार्वजनिक उद्देश्य के लिए है। पांचवा है पुनर्स्थापन या उचित मुआवजा का अधिकार। पुनर्स्थापन या पुनर्वास करना राज्य का कर्तव्य है। छठा है कुशल और शीघ्र प्रक्रिया का अधिकार। अधिग्रहण की प्रक्रिया को कुशलता पूर्वक और कार्यवाही की निर्धारित समय सीमा के भीतर संचालित करना राज्य का कर्तव्य है। और सातवां और आखिरी निष्कर्ष का अधिकार। निर्धारित की ओर ले जाने वाले कार्यवाही को अंतिम निष्कर्ष करना। ये तमाम सारे 7 उप अधिकार के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने बताया है। कोर्ट ने कहा ये 7 अधिकार कानून के मूलभूत घटक है जो अनुच्छेद 301 के अनुरूप है। इसमें से एक या कुछ की अनुपस्थिति कानून को चुनौती देने के लिए अति संवेदनशील बना देगी। ये 7 उप अधिकार प्रक्रियाएं हो सकती है, लेकिन वे अनुच्छेद 301 के तहत संपत्ति का अधिकार का वास्तविक सामग्री का गठन करते हैं। इसका अनुपालन न करना कानून के अधिकार के बिना अधिकार का उल्लंघन होगा। फैसले ने यह भी प्रदर्शित किया है कि कैसे समय के साथ इन उप अधिकारों को 1894 के भूमि अधिग्रहण अधिनियम और 2013 के भूमि अधिग्रहण पुनर्वास और पुनर्स्थापन अधिनियम में उचित मुआवजे और पारदर्शिता का अधिकार जैसे कानून में शामिल किया गया है। इतना ही नहीं बल्कि न्यायालय ने यह भी अनिवार्य अधिग्रहण के लिए प्रशासनिक कार्रवाई में इसे मान्यता दी है। इसके आधार पर न्यायालय ने निगम के इस रुख को स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया है कि वह अधिनियम की धारा 352 के आधार पर भूमि का अधिग्रहण कर सकता है। इसके अलावा इसकी पृष्ठभूमि में न्यायालय ने संपत्ति के अधिकार पर गहराई से विचार किया और उपयुक्त उप अधिकारों की रूपरेखा तैयार की। इस बात पर भी प्रकाश डाला गया कि भले ही संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं रह गया है, लेकिन यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 301 के तहत एक संवैधानिक अधिकार बना हुआ है। इसे देखते हुए न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि केवल संपत्ति अर्जित करने का अधिकार और उचित मुआवजा की गारंटी पर्याप्त नहीं है। संपत्ति छीनने से पहले उपयुक्त उप अधिकार या प्रक्रियाएं का पालन करना भी महत्वपूर्ण है, जैसे कि कानूनी अधिकार सुनिश्चित करने के लिए अनुच्छेद 300A में उल्लिखित करता है। हमारा खबर यहीं समाप्त होता है। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।